हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स को कंपेयर करने वाले हैं। पहली है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना यानी PMVVY और सेकंड हम PMVVY को कंपेयर करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से यानी SCSS। दोनों को हम समझेंगे कंपेयर करके कि कौन सी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। अगर आप हमारे चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन एलिजिबल है किसमें। PMVVY में कोई भी सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 या 60 से ज्यादा है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। SCSS में सीनियर सिटीजन्स तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, उसके अलावा इंप्लॉइज जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है और उनकी एज 55 से ज्यादा है वो भी एलिजिबल हैं। रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉइज जिनकी एज 50 प्लस है वो भी स्कीम में एलिजिबल है। बस ध्यान ये रखना होगा कि रिटायरमेंट का जो पैसा मिल रहा है उसके 1 महीने के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना है अगर आपकी एज 60 से कम है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ होल्डिंग की। तो PMVVY का इंडिविजुअल अकाउंट खोला जाता है, नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, ज्वाइंट फैसिलिटी नहीं है। SCSS में इंडिविजुअल या स्पाउस के साथ आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कहां पर आपको अप्लाई करना होगा बात करें तो उसके लिए PMVVY में आपको LIC से लेनी होगी, एडवाइजर के थ्रू लीजिए या ऑनलाइन। SCSS आपको पोस्ट ऑफिस या सेलेक्टेड बैंक्स में मिल जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो LIC की PMVVY में 1,56,658 से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। SCSS में सिर्फ 1,000 या 1,000 के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, चाहे वो LIC की PMVVY हो या SCSS। 15 लाख दोनों की मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। PMVVY में भी SCSS में भी सेम लिमिट रखी गई है। अब बात कर लेते हैं टेन्योर की, यानी कौन सी स्कीम आप कितने सालों के लिए कराएंगे। PMVVY होती है 10 साल के लिए, इसको आप एक्सटेंड आगे नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट 5 साल का होता है, 3 साल के लिए आगे एक्सटेंड भी हो जाता है, लेकिन एक्सटेंशन पीरियड में आपको नया रेट मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। टैक्स रिबेट की बात करें तो आपको LIC की PMVVY में टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम 1,50,000 तक की टैक्स सेविंग भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी स्कीम में आपका TDS कटेगा या नहीं। PMVVY में आपका TDS नहीं कटता है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है, तो आपको अपनी इनकम में जोड़ना होगा। SCSS में इंटरेस्ट टैक्सेबल है, साथ ही साथ अगर 50,000 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट आ रहा है तो TDS भी लगता है। 15GH फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी इनकम कम है। अगर आप ITR नहीं भरते तो ये फॉर्म भर के आप अपना टैक्स बचा भी सकते हैं। प्री मैच्योरिटी की बात करें तो जो LIC की PMVVY है उसमें एक ही कंडीशन है, अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कोई बहुत ही बड़ी इलनेस हो जाती है अपने साथ या स्पाउस के साथ, तो ही आप पैसा समय से पहले ले सकते हैं। पर SCSS में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ब्रेक करके अपना पैसा ले भी सकते हैं। पेनल्टी कितनी लगती है PMVVY में? जो भी आप डिपॉजिट करते हैं अगर प्री मैच्योर हो रहा है वो, तो उसमें 2% की आपको डिपॉजिट अमाउंट पे पेनल्टी लगती है। SCSS में अगर 1 साल से पहले आप ब्रेक करेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 साल से 2 साल के बीच में 1.5% की पेनल्टी लग जाती है डिपॉजिट अमाउंट पे। 2 साल से 5 साल के बीच में डिपॉजिट अमाउंट का 1% आपको पेनल्टी देना पड़ता है। LIC की PMVVY में सेम रेट चल रहा है, जो कि है ईयरली अगर पेंशन लेते हैं आप तो 7.66% का रेट है। हाफ ईयरली अगर आप इंटरेस्ट लेंगे 7.52% मिलेगा, क्वार्टरली लेंगे 7.45 मिल जाएगा, मंथली लेंगे तो 7.40 मिल जाएगा। SCSS का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है 1 जनवरी से, पहले था 7.6, अब ये 8% हो गया है। क्वार्टरली आपको पे आउट मिल जाएगा, 8% के हिसाब से आपको क्वार्टरली इसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। PMVVY में अगर आप डिपॉजिट करते हैं, ईयरली इंटरेस्ट लेते हैं तो 14,49,086 मैक्सिमम अमाउंट है। 1,11,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। 14,76,064 डिपॉजिट करेंगे तो आपको हाफ ईयरली 55,500 मिल जाएगा। अगर आप 14,89,933 डिपॉजिट करेंगे तो 27,750 क्वार्टरली मिल जाएगा। मंथली 9,250 के लिए पूरे 15 लाख आपको देने हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट भी है PMVVY में। SCSS में आपको 30,000 रुपीज
एवरी क्वार्टर मिल जाएगा 15 लाख डिपॉजिट करने पर, 5 साल लगातार मिलेगा, 5 इयर्स का ये अकाउंट है। तो आपका काफी अच्छा इस टाइम रेट SCSS में है, तो ऑब्वियसली आपको अगर SCSS में ज्यादा फायदा हो रहा है अगर आपने पहले नहीं इन्वेस्ट किया है तो। मैच्योरिटी पर चाहे वो PMVVY हो चाहे SCSS हो, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो लास्ट इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दिया जाता है। अगर डेथ हो जाती है डिपॉजिट होल्डर की तो भी PMVVY में जो डिपॉजिट होगा इंटरेस्ट के साथ नॉमिनी को मिल जाएगा, और SCSS में भी सेम है। हाँ, हालांकि नॉमिनी या स्पाउस जो भी हैं अगर वो एलिजिबल है तो उसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते। लोन फैसिलिटी की बात करें तो PMVVY में बस लोन फैसिलिटी होती है, 3 साल के बाद जो आपने डिपॉजिट किया है उसका 75% तक का आपका लोन मिल जाता है। SCSS में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती, इसमें तो सरेंडर करके आप पैसा ही निकाल सकते हैं। दोनों स्कीम के जो हमने रेट डिस्कस करे हैं 31 मार्च 2023 तक वैलिड हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।